गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वैदिक साहित्य की चर्चा करेंगे, क्योंकि वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इनके अध्ययन से पूर्व हमारे लिए अति आवश्यक हो जाता है कि हम पहले वैदिक साहित्य का अध्ययन करें। यानी वैदिक साहित्य के अंतर्गत कौन कौन सी बातें शामिल हैं, इनका अध्ययन करना हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए आज हम वैदिक साहित्य का अध्ययन करेंगे। वैदिक साहित्य के अंतर्गत 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद शामिल हैं। ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं और वेदांग हैं। सर्वप्रथम हम 4 वेद की हैं उनकी चर्चा करते हैं। इन चारों वेदों के सम्मिलित रूप को हम संहिता भी कहते हैं तथा श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद से ही हमें ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक स्थिति का पता चलता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल व 1028 सूक्त हैं। यानी ये जो ऋग्वेद है वो छंदों में लिखित उनमें मंत्र हैं और ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है और यही समय ऋग्वैदिक काल का माना जाता है। ऋग्वेद का पहला व 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है और ऋग्वेद के सभी मंडलों के अलग अलग ऋषि रचयिता हैं। प्रमुख रूप से इनमें द्वितीय मंडल के गुत्समद भार्गव, तृतीय मंडल के विश्वामित्र, चतुर्थ मंडल के वामदेव अंगिरस, पंचम मंडल के अत्रि और छठे मंडल के भारद्वाज भंगीरस और 7वें के वशिष्ठ हैं। ऋग्वेद का पहला मंडल अंगिरा ऋषि को व 8वां मंडल कण्व ऋषि को समर्पित है और ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ऋग्वेद के दूसरे मंडल में इंद्र की स्तुति, तीसरे मंडल में विष्णु अग्नि की स्तुति व 7वें मंडल में पूषण की स्तुति की गई है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध देवी सूक्त है, जिसमें सवित्री की उपासना गायत्री के रूप में की गई है। यह है गायत्री मंत्र है। पृथ्वी सूक्त तथा गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है। इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किस वेद में है, तो ऋग्वेद में है। देवताओं की उपासना मंत्रों द्वारा स्तुति करके तथा यज्ञ बलि अर्पित करके की जाती थी। ऋग्वैदिक लोग अपने देवताओं से संतान, पशु, अन्न आदि पाने के लिए उनकी उपासना करते थे। तो ये ऋग्वेद ग्रंथ के बारे में थोड़ी जानकारी आपको बताई है। यजुर्वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। ये कर्मकांड प्रधान है। इसमें यज्ञ संबंधी सूक्तों का संग्रह है। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेय संहिता भी कहा जाता है। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इसके 75 सूक्तों को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। ये सूक्त गाने योग्य हैं। सामवेद भारतीय संगीत शास्त्र पर प्राचीनतम रचना है। इसे
भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेदव्यास के शिष्य जेमिनी को माना जाता है। यानी सामवेद जो वेद है उसमें संगीत के मंत्र हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अथर्ववेद, इसकी रचना सबसे बाद में हुई थी। अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र संबंधी जानकारी है। इसमें औषधि विज्ञान तथा लौकिक जीवन के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। अथर्ववेद के 2 पाठ उपलब्ध हैं, शौनकीय और पेपलादी। इनमें शौनक शाखा अधिक प्रामाणिक है। इस वेद में ब्रह्म ज्ञान के विषय में जानकारी मिलती है। इसका वाचन ब्रह्मा नामक पुरोहित करता था, अतः इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता था। अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा थे, अतः उन्हीं के नाम पर इसे अथर्ववेद कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों की सरल व्याख्या हेतु ब्राह्मण ग्रंथों की रचना गद्य में की गई है। यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाए। प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वेद स्तुति प्रधान है, जबकि ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रधान है। ऋग्वेद है, उसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐत्रेय, कौशितकी। सामवेद के पंचविश, षड्विश और जैमिनीय, और यजुर्वेद के शतपथ और तैत्तिरीय, और अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आरण्यक, इनमें मंत्रों का गूढ़ एवं रहस्यवादी अर्थ बताया गया है। इनका पाठ एकांत एवं वन में ही संभव है। जंगल में फटे जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा गया है। कुल 7 आरण्यक उपलब्ध हैं। ऐत्रेय, संखायन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, माध्यनंदिन, बृहदारण्यक, तलवकार और छांदोग्य। और धीरे धीरे आरण्यकों से ही उपनिषदों का विकास हुआ। उपनिषद, कुल उपनिषद हैं 108 हैं। उप का अर्थ है समीप और निषद का अर्थ है बैठना। उपनिषद वह विद्या है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। उपनिषदों में ब्रह्म विद्या का ज्ञान है। इनमें आत्मा, परमात्मा, जन्म, पुनर्जन्म, मोक्ष आदि विषयों पर चर्चा की गई है। लेकिन कुल संख्या उपनिषदों की 108 है, लेकिन प्रमुख रूप से 12 उपनिषद हैं, वो ही प्रामाणिक माने जाते हैं। उनमें ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, कौशितकी, बृहदारण्यक और श्वेताश्वर। और भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है, वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वेदांग, वेदों के अर्थ को सरलता से समझने तथा वैदिक कर्म कांडों के प्रतिपादन में सहायता के लिए वेदांग साहित्य की रचना की गई। वेदांग 6 हैं। इन्हें गद्य में सूत्र रूप में लिखा गया है। इन 6 वेदांगों का वर्णन है वो मुंडकोपनिषद में मिलता है। शिक्षा, वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण विधि हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ था। कल्प,
इनमें कर्मकांड से संबंधित विधि नियमों का उल्लेख है। व्याकरण, शब्दों की मीमांसा करने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। निरुक्त, यह है भाषा विज्ञान है। कलिष्ट वैदिक शब्दों के संकलन की व्याख्या हेतु निरुक्त वेदांग है। वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति का इसमें विवेचन है। छंद, वैदिक साहित्य में गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, जगति, वृत्ति आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। ज्योतिष, शुभ मुहूर्त में याज्ञिक अनुष्ठान करने के लिए ग्रहों तथा नक्षत्रों का अध्ययन करके सही समय ज्ञात करने की विधि से ज्योतिष की उत्पत्ति हुई थी। तो इस प्रकार हमने वैदिक साहित्य के अंतर्गत इन सब का अध्ययन किया है। इसके अलावा सूत्र साहित्य भी वैदिक साहित्य का ही अंग है। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य की रचना हुई। कल्पसूत्र में विधि व नियमों का प्रतिपादन किया गया है। ये 3 हैं: स्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र और धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र में यज्ञ संबंधी नियम है। गृह्य सूत्र में गृहस्थ के लौकिक व पारलौकिक कर्तव्यों का उल्लेख है। और धर्म सूत्र, इसमें धार्मिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का उल्लेख है। इस प्रकार आज हमने वैदिक साहित्य की चर्चा की है। इस वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और इसके जो होम असाइनमेंट के लिए जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं उनको भी आपको हल करना है। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।